ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विथ दिनेश मेहर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी तक क्या हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीतियों के बारे में बताया जा रहा है बच्चों को। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इस बार स्कूल कैसे चलेंगे, कोरोना जो एपिडेमिक्स है उसकी वजह से स्कूलों में व्यथा है बच्चों के मनों में। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, फिर भी उनके मन में व्यथा है कि सर टेस्ट कैसे होगा, कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो है 2 दिन पहले एक लेटर आया था। उस लेटर को मैं आप सभी बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैसेज आप तक जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा आपके लिए है तो फिर आपको मैसेज वो मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स डिमांड को देखते हुए मैंने आज जो है केवल एक न्यू एकेडमिक ईयर जो रहा अपना 2020-21 जो रहेगा, नया साल, नया जो अपना सत्र रहेगा, शैक्षणिक सत्र, उसमें क्या नियम रहेंगे, क्या पॉलिसीज रहेगी सरकार की तरफ से, कैसे काम चलेगा, कैसे शिक्षा बढ़ेगी अपने, कैसे जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो आपको मिलेगा, कैसे सरकार ने उसके लिए क्या प्रावधान किया वो देखते हैं, है ना। सभी को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा साल कैसे चलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस बार का जो न्यू एकेडमिक ईयर रहेगा 2020-21 वो कब से ओपनिंग कब से रहेगी, उसकी ओपनिंग कब से रहेगी? 1 सितंबर से। कितने कब से? 1 सितंबर। और कितने 6 मंथ का अपना जो है एकेडमिक ईयर रहेगा। कितने मंथ का रहेगा एकेडमिक ईयर? 6 मंथ का एकेडमिक ईयर रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। 6 मंथ में 6 महीने में उनको अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। अब तरीका समझते हैं एग्जाम क्या होगी, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे पढ़ाई चलेगी हमारी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 12 यूनिट में बांटकर 6 महीने में पूर्ण करना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 12 यूनिट में बांटना है। मान लो अपने जो है कोई भी बुक है, मान लो सोशल साइंस है, उसमें मान लो कितने लेसन? 30 लेसन है, या फिर 24 लेसन। कितने लेसन है अपने सोशल साइंस में? 24 लेसन। तो इसको मैं 12 यूनिट में डिवाइड करूंगा। 12 यूनिट मींस इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितना है? 2 लेसन ईच, है ना। हर यूनिट में 2 लेसन, मतलब कि कम से कम 15 दिनों में मुझे 2 लेसन कंप्लीट करने हैं। अगर 24 लेसन है तो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अपन को पूरे सिलेबस को 12 यूनिट में बांटना है और 12 यूनिट को 6 महीने में अपन को कंप्लीट करनी है। मतलब कि 24 लेसन है तो हर 15 दिन में 2 लेसन कंप्लीट करने, हर 1 महीने में 4 लेसन कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। अब अगर अपन ने वो लेसन कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी का यूनिट वाइज होम असाइनमेंट दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को, मान लो 24 लेसन थे सोशल साइंस में, तो एक यूनिट अपनी कंप्लीट होगी, तो एक यूनिट कंप्लीट होगी। अब यूनिट वाइज क्या होगा उसका? जैसे अपने टेस्ट होते थे हर 2 महीने में एक बार, तो अब क्या होगा उसका टेस्ट होम असाइनमेंट दिया जाएगा। होम असाइनमेंट मतलब आपको घर पे ही आपको वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट देना है। अब वो टेस्ट कैसे देना है उसके लिए देखो, अब होम असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करोगे आप? तो होम असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए सरकार ने क्या है कि पेपर जो है आपके मोबाइल ऐप पर आएंगे। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल करके एक ऐप आएगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी उसको वैसे अपडेट नहीं किया गया, ऐप में डाउनलोड करना, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप पर आपको क्या आएंगे? यूनिट वाइज आपके पेपर आएंगे। जैसे 2 लेसन का जो है आपको एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। वो पेपर आपको आपके पास आएगा, आपको खुद को ओपन बुक रहेगा। ओपन बुक मतलब मीन्स शायद तक ऐसा रहेगा कि आप बुक को खोल कर कहीं से भी अपना आंसर जो उसको लिख सकते हो, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन क्या मतलब आगे अपन निर्देश का ध्यान रखेंगे, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको उसके बारे में जरूर सूचित करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, यूनिट वाइज अपन ने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपको पेपर आएगा मोबाइल ऐप पर, आपको सोल्व करना है और उसको निश्चित दिनों में, एक दिन के अंदर या 2 दिन, जो भी दिन फिक्स किए जाएंगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने स्कूल में, आपको अपने होम असाइनमेंट को कहाँ देना है? अपने शिक्षक को, अपने जो आपका स्कूल है वहां पर देना होगा। आपने अपने स्कूल में दिया, फिर स्कूल के टीचर क्या करेंगे? उसको जांच लेंगे, उसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको कुछ नंबर देंगे वो, और वो जो नंबर होगा वो कहाँ करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पर? गवर्नमेंट के पोर्टल पर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर वो जो है अपन को अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड कर दिया, आपकी कॉपी चेक कर दी। आपकी कॉपी चेक करने के बाद वो कॉपी आपको वापस आंसर शीट जो है वो आपको दे दी जाएगी। आंसर शीट आपको दे दी जाएगी वापस, ठीक है। अगला ये हो गया। उसके बाद
अब दिक्कत क्या है कि मान लो असाइनमेंट आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप पेपर नहीं दे रहे हो, आप जो एप आ रहा है उसका पेपर आप सोल्व नहीं करके दे रहे हो, आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? बच्चों के ऊपर कंपलसरी किया गया है, क्या किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट। बच्चा लगातार अगर 2 असाइनमेंट में फेल होता है, फेल मीन्स या तो फेल उसके नंबर नहीं आए, लिख के नहीं गया वो, उसका पेपर गलत चल गया, उसने पढ़ाई नहीं की, अगर असाइनमेंट में फेल हो गया, या फिर उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, वो खुद देने नहीं आया, तो दोनों ही परिस्थिति में क्या किया जाएगा? उसका नामांकन निरस्त किया जाएगा, उसको फिर उस कक्षा का स्टूडेंट नहीं माना जाएगा उस साल, अगले साल फिर उसको वापस वो क्लास पढ़नी पड़ेगी, वो क्लास में उसको एडमिशन वापस लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है पॉइंट। बच्चा लगातार बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे सोच रहे हैं अभी कि अपने को तो एपिडेमिक्स चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, स्कूल वाले आराम से नंबर देंगे, स्कूल वाले नंबर देंगे, ये वाला पॉइंट उनके लिए बहुत खास है। जस्ट देख लेना, बच्चा लगातार अगर 2 असाइनमेंट में फेल होता है या फिर सबमिट नहीं करता है तो नामांकन निरस्त है उसका, ठीक है। 6th पॉइंट। अच्छा अब देखो, बार बार होता है कि स्कूल वाले नंबर देंगे, स्कूल वाले नंबर देंगे, स्कूल वालों के ऊपर जांच करने के लिए, स्कूल वाले फर्जीवाड़ा नहीं करे कोई भी स्कूल, उसके लिए सरकार ने क्या निर्देश निकाले हैं कि पारदर्शिता के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल कॉपियों का सैंपल चेक करेगा। जो कॉपियां चेक करके आपने बच्चों को नंबर पोर्टल पे चढ़ाए हैं, उन कॉपियों का सैंपल कभी भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के, चाहे अगर सरकारी स्कूल वाले ऐसा करें तो उनके कॉपियां चेक की जाएगी, या फिर प्राइवेट स्कूल वाले अगर ऐसा करें तो उनके सैंपल मंगवाए जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी आ सकता है स्कूल में और वो कॉपियां चेक कर सकता है कि आपने क्या किया। सैंपलिंग में और मार्क्स में अगर गड़बड़ी आई तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद क्या तरीका रहेगा भाई पेपर का या फिर मार्क्स का रिजल्ट कैसे बनेगा? 70% तो विद्यालय, जैसे कि हर यूनिट का टेस्ट हो रहा है तो हर यूनिट के जो मार्क्स आएंगे उसका 70% जोड़ दिया जाएगा, 70% उसका ऐड कर लिया जाएगा, और 30% का फिर एक एग्जाम कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी 30% मार्क्स का, वो गवर्नमेंट लेगी, उसके नंबर गवर्नमेंट ही चेक करेगा, वही चढ़ाएंगे, और उन दोनों के ऐड करके आपको जो है वार्षिक जो एनुअल रिजल्ट जो है वो तैयार होगा। मतलब कि इस बार बहुत अच्छा प्रोसेस किया गया है, विद्यालय कोई भी विद्यालय अपनी मनमानी ना कर सके, इस प्रकार से ये एक प्रोसेस प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न, अपन जो है एग्जाम का पेपर कहाँ से आएगा भाई, पेपर कैसे आएगा, सर पेपर कौन बनाएगा, क्या होगा? तो एक निर्देश दिया गया है पेपर बनाने के लिए, बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, उसमें निर्देश ये मैं लेटर डाल दूंगा लिंक में नीचे, आप देख लेना उसको। लेटर में क्या लिखा गया है कि विद्यालय का जो प्रश्न पत्र आएगा वो शासकीय और अशासकीय विद्यालय के सारे टीचर मिलकर के पेपर बनाएंगे, अपना अपना पेपर सबमिट करेंगे, उन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी है, उस पेपर उस पे सबमिट करेंगे, उसमें से किसी का भी पेपर बैठ सकता है, या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल सभी के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके कोई सा भी एक पेपर बना सकती है, तो पेपर काफी अच्छा आने वाला है इस बार, ठीक है। अब देखो पेपर का ब्लूप्रिंट दे रखी है, ये क्या है? ब्लूप्रिंट भी दे रखी साथ में। अब ब्लूप्रिंट कैसे बनानी है? देखो 30 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, 30 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के 30 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, शॉर्ट आंसर मान सकते हैं अपन इसको 3 मार्क्स में, 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, और 10 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप मान सकते हैं अपन, लॉन्ग आंसर 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, 10 शॉर्ट आंसर, 30 कितना हो गया? 30 ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा पेपर, लेकिन 100 मार्क्स के जो स्कूल वाले कितना चलेंगे? 70%। 100 में से मान लो आपके 80 मार्क्स आए तो 80 का 70% हो जाएगा, 80 का 70% मीन्स 56 मार्क्स आपको यहाँ से विद्यालय से दिए जाएंगे अगर आपके 100 में से 80 आते हैं। तो इस प्रकार से एक नया तंत्र, एजुकेशन लाइफलाइन है हमारे बच्चों की, हमारे देश की लाइफलाइन है, शिक्षा का अधिकार है। चाहे तो सत्र को 0 कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शिक्षा का अधिकार है। साल बिगड़ गया तो उम्र तो बढ़ रही है लेकिन साल वापस नहीं आएगा, इसलिए अपना नॉलेज ग्रो करें आप। शिक्षा को कभी भी, वही बात है, एक भीमराव अंबेडकर जी का मुझे वो एक कथन याद आता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा इसको पिएगा वही दहाड़ है, वही शेर बनेगा। जिसको एजुकेशन पता है, जिसको ज्ञान है, वही उस ज्ञान को फैला पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जानकारी आपके सामने लाता रहूंगा। अगला वीडियो तो अपन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे 12th क्लास का, 9th क्लास का, जो भी सोशल साइंस का भी मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, 8th 9th 6th 7th 10th तक के, ठीक है। बाय, ओके।